तू प्रज्ञाक्षिणी ज्ञान ने उदयनी संधि सहो छेदवा साथी साधकनो तो भानु जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना रसनिबंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जनाय तो रुचता जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रिझे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना वंदितु सव सिद्धे ढोमचल मणो एवं गदिम पत्ते ओछामि समय पाहुड निर्मो सुद केवली भणिदम। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की अद्भुत रचना समय पाहुड़। आचार्यवर कुंद कुंद देव के इस महान ग्रंथ में पुण्य पाप का प्रसंग चल रहा है। पुण्य पाप के प्रसंग की कल हमने गाथा संख्या 148 और 149 इन दो गाथाओं का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसमें आचार्य ने पुण्य पाप कैसे छूटते हैं, उसकी छोड़ने की मेथड क्या है, वो एक दृष्टांत के जरिए बताया था कि जैसे कोई किसी को बुरा जानकर छोड़ देता है, ऐसे ही स्वभाव में रत जीव पाप पुण्य के स्वभाव को जानकर उनको छोड़ देते हैं। यानी पाप और पुण्य दोनों के त्याग की विधि एक ही है, स्वभाव में स्थित होना। पाप का त्याग तो पुण्य में जाकर कर सकते हैं, पुण्य का त्याग पाप में जाकर कर सकते हैं, लेकिन दोनों का त्याग तो आप में जाकर होता है ना। यहां दोनों के त्याग की बात कही है, दोनों को कुशील कहा है। और जब दोनों को कुशील कहा है, इसका मतलब यह है कि सुशील भी कुछ है दुनिया में। पाप को कुशील, पुण्य को सुशील तो दुनिया जानती है, लेकिन आचार्य तो पाप और पुण्य दोनों को कुशील कह रहे हैं। और ये समस्त संसार पाप और पुण्यमय है। तो जब इस संसार को ही पूरा कुशील कह दिया,
इसका आशय ये साफ है कि जो सुशील होगा वह संसार से कुछ अलग होगा। समझ में आया है? जिसमें उदय नहीं होगा, उपशम नहीं होगा, क्षय उपशम नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, संयोग नहीं होगा, वियोग नहीं होगा। यही कारण है कि आचार्य कहते हैं जो आत्म स्वभाव में स्थित होता है ना, ऐसे पारणामिक भाव स्वरूप शुद्ध आत्मा में स्थित होता है, वह जीव पुण्य पाप को छोड़ता है। यानी भगवान आत्मा सुशील है। समझ में आया है? ये तो कुशील में ही दो भेद कर देते हैं व्यवहार से। एक जो 5 पापों में कुशील है वो कुशील है ना, और यहाँ तो पुण्य को भी कुशील कहते हैं। कुशील मतलब बुरे स्वभाव, कुशील मतलब जो आत्मा से दूर ले जाए। समझ में आया ना? ऐसे तो कैसे छोड़ें दोनों को? बस दोनों को हे जान लो और स्वभाव में स्थित हो जाओ। यही इसको छोड़ने की विधि है और कोई दूसरी विधि नहीं है। आखिरकार पुण्य के प्रति कुंद कुंद देव इतने ज्यादा कठोर क्यों हो रहे हैं? क्या करें, होना पड़ता है। क्योंकि पुण्य की चाशनी का व्यक्ति को ऐसा स्वाद लगता है कि पुण्य के प्रति इतना आकर्षण होता है, पुण्य का नाम सुनकर, पुण्य की चर्चा सुनकर ऐसे उसको जीभ लपलपाती है कि इस व्यक्ति को कभी बोध ही नहीं हो पाता कि एक ऐसा स्थान है जहाँ स्थायी सुख मिलता है, जहाँ शाश्वत सुख मिलता है, जहाँ जाने के बाद सारी खोज खत्म हो जाती है, सारी जीभ की लिप लिपाहट खत्म हो जाती है, सारी उत्तेजना खत्म हो जाती है, परम संतोष परम आनंद की दशा है। वहां पहुंचा नहीं तो क्या करें? क्योंकि दो ही स्थान है जीव के अटकने के, या तो शुष्क ज्ञान में अथवा पुण्य में। वह यहां से यदि वह एक बार है ना जोरदार पुरुषार्थ से वज्र पौरुष करके यदि यहां से एक कदम आगे निकल गया तो फिर आत्म उपलब्धि में दूसरी कोई बाधा नहीं बचती। मैंने ये पुण्य पाप के प्रसंग में एक बात गौर की कि देखो, परमार्थ की बात आचार्य ने पहले भी की, जीव अजीव के प्रसंग में और कर्ता कर्म के प्रसंग में। परमार्थ की बात आचार्य आगे भी करेंगे। समझ में आया? लेकिन वहां पर आचार्य ने बड़ी जोरदार तरीके से व्यवहार को उपस्थित भी किया, उसका निषेध करने के लिए, और किसी प्रकार का एकांत खड़ा ना हो इस उद्देश्य से। जैसे जब आचार्य ने कहा था कि आत्मा अप्रमत्त नहीं प्रमत्त नहीं, वह तो एक ज्ञायक भाव है, वह ज्ञान नहीं दर्शन नहीं चारित्र नहीं, वह तो शुद्ध ज्ञायक है ना, गुणस्थान आदि पुद्गल की पर्याय है। जब इस प्रकार से पारमार्थिक तत्व उपस्थित किया था तो कितनी ही गाथाएं उन्होंने इस बात के लिए लगाई कि हाँ, व्यवहार से जीव गुणस्थान आदि कहा जाता है, व्यवहार से शरीर और आत्मा को एक कहा जाता है। यानी व्यवहार का पक्ष उपस्थित करने के लिए आचार्य ने कितनी गाथाएं कही। इसी तरह जब कर्ता कर्म का प्रसंग आ गया और कहा कि ज्ञानी कर्म नो कर्म का कर्ता नहीं है ना, तो ये जब निश्चय उपस्थित किया तो कितनी गाथाओं में उन्होंने व्यवहार को भी उपस्थित किया कि व्यवहार से जीव कर्म नो कर्म का कर्ता कहा जाता है ना, व्यवहार से जीव घटपट रथ का करता है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जीव वर्ण का करता है, जीव वर्णमय है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने व्यवहार नय से कहा। यानी उन्होंने व्यवहार नय को भी सर्वज्ञ प्रणीत कहा। जीवस्य एस बन्नो जिणे ही व्यवहार दो उत्ता 58वीं गाथा। आगे भी आप जाएंगे सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार के प्रसंग में तो वहां भी इस तरह की बात आएगी। लेकिन ये पुण्य पाप का एक ऐसा प्रसंग है कि जहां आचार्य ने पारमार्थिक उपदेश उपस्थित किया, परमार्थ की बात कही, लेकिन एक भी गाथा में वह ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ, व्यवहार से पुण्य में धर्म है, व्यवहार से पुण्य मुक्ति का कारण है, व्यवहार से पुण्य से आश्रय होता है। वो एक पंक्ति में, एक श्वास में भी ये बात कहने को तैयार नहीं। समझ में आए ना? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है तैयार? कि क्या करें, जीव की जो कुटेव है ना पुण्य में अटकने की, उस पर बहुत जबरदस्त चोट करना चाहते हैं आचार्य। बोले क्या होगा,
यदि कदाचित तुम कुछ अन्यथा ग्रहण कर लोगे तो पाप में जाके अपना ही तो अहित करोगे। अरे जब हम पाप और पुण्य दोनों को कुशील कह रहे हैं तो यहाँ तो कोई फिसलने की गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ तो कोई ऐसा शिथिलाचार का प्रसंग, एकांत का प्रसंग खड़े होने की गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि जब पुण्य पाप दोनों को एक कहा जा रहा है, कुशील कहा जा रहा है, तो इसका एकमात्र हेतु क्या है? इसमें से निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि पुण्य पाप तो कर्म है, वीतरागता धर्म है। पुण्य पाप रूप संसार है शुद्धात्मा उपादेय है। एक इस निष्कर्ष के अलावा दूसरा कुछ निष्कर्ष निकलता ही नहीं है। इसलिए खामा खा व्यवहार परंपरा, पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण है, और निचली अवस्था और उचली अवस्था और ये और ऐसी एक भी लाइन कह के कुंद कुंद देव ने समय जाया नहीं किया। समझ में आया ना? बिल्कुल पूरी निर्दयता के साथ। और ये निर्दयता नहीं है, हकीकत में इसमें बहुत गहरी दया है। वो नहीं चाहते व्यक्ति पुण्य में अटके, क्योंकि वैसे भी कोई जीव अनंत काल तक पुण्य का आश्रय नहीं कर सकता। क्योंकि एक सुनिश्चित समय में, अंतर मुहूर्त में जीव उस शुभ अशुभ रूप परिणमित होता ही रहता है ना? आप क्या सोचते हैं कि हम 4 घंटे यदि विधान में बैठे रहे तो 4 घंटे लगातार आपका शुभ परिणाम चला, बीच में सैकड़ों बार अशुभ में चला जाता। लंबे समय तक शुभ परिणाम चलते ही नहीं है। आपका प्रशस्त भाव, आपका पुण्य भाव लंबे समय तक नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसका आलंबन ही स्थायी नहीं है। आत्मा ही एक स्थायी आलंबन है, और जो परिणाम उस आत्मा का आश्रय लेगा वह परिणाम भी स्थायी रहेगा। परिणाम बदलता रहता है, लेकिन हर एक परिणाम में स्थायित्व सुख होता है ना? इसलिए बहुत अद्भुत चर्चा है ये, है ना? कि दोनों हे हैं, लेकिन हे हैं तो उपादेय क्या है? बोले स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप को छोड़ता। समझ में आया? सहावरदा, ये शब्द मुझसे भूला नहीं, मतलब दिमाग में से निकलता नहीं है। सहावरदा, है ना? स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप को छोड़ते हैं। दुकान पे बैठा बैठा नहीं, नाच गान करता हुआ नहीं, पुण्य पाप दोनों एक हैं इसकी चर्चा वार्ता करता हुआ नहीं, स्वभाव में स्थित जीव पुण्य पाप को छोड़ता है। जो ये व्याख्यान मैं पढ़ रहा हूँ, गाथाएं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, क्या ये पुण्य पाप को छोड़ने की विधि है? नहीं, ये पुण्य पाप को छोड़ने की विधि नहीं है। ये तो अभ्यास दशा है। ये तो हम चीजों को सीख रहे हैं। लेकिन असल जब आराधना काल आता है तो उस आराधना काल में कोई चर्चा नहीं, कोई वार्ता नहीं, कोई सीखना नहीं, कोई सिखाना नहीं। अरे वहां तो बाहर की दुनिया ही नहीं है, बाहर से जुड़ना ही नहीं, है ना? ऐसा कितना कि स्वभाव में स्थित जीव पुण्य पाप दोनों को छोड़ते हैं। कितनी उत्कृष्ट बात है। यानी वस्तु का स्वरूप कितना बिल्कुल हाथ पे रखी हुई मणि की तरह स्पष्ट है। अरे तुम मोक्ष चाहते हो ना भाई, मोक्ष से विरुद्ध बंधन है। यदि हम वास्तव में मोक्षु है, वास्तव में जीव मोक्ष की इच्छा रखता है, तो बंधन को जब आचार्य उड़ाते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, बंध का स्वरूप बताते हुए उसे हे कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल न्याय संगत है ना। लेकिन पता नहीं, मोक्ष मुमुक्षु कहते हैं, मोक्ष की साधना करते हैं, मोक्ष के साधन को अपनाने का भ्रम पाले बैठे हैं, लेकिन बंधन से विरक्ति नहीं है। समझ में आए ना? है, देखो व्यक्ति मुक्त तो बाद में होता है, पहले उसे मुक्ति की तमीज आती है, पहले उसे मुक्ति का स्वरूप समझ में आता है। बंधन से तो बाद में छूटता है, पहले बंधन का स्वरूप समझ में आता है। स्पष्ट है 7 तत्वों में पुण्य पाप आश्रव के भेद है। जब आश्रव है, आश्रव संसार का कारण है, तो एक है ना उपादेय और एक हे कैसे हो सकता है? अब आचार्य को, और एक बात और जगह जाएंगे तो आचार्य ने सामने वाले के प्रश्नों का जवाब भी बहुत दिया। कि जब वो कहते हैं गुणस्थान पुद्गल की पर्याय है, तो सामने वाला प्रश्न करता है कि यदि ऐसा है तो शास्त्रों में क्यों लिखा? तो वो कहते हैं व्यवहार है। जब उन्होंने कहा आत्मा अरस है, अरूप है, आत्मा तो है ना
प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं है। तो प्रश्न किया कि साहब केवलियों और श्रुत केवलियों की, मुनियों की स्तुति मिथ्या हो जाएगी। यानी उन स्थलों पे तो उन्होंने सामने से एक प्रश्न किया और प्रश्न के जवाब दिए। खुद प्रश्न करता है, खुद समाधान करता है। लेकिन पुण्य पाप में तो वो ज्यादा कुछ सुनना ही नहीं चाहते सामने वाले की। बोले हम इसमें क्या बताएं तुम्हें, इतनी सरल बात है ये, बिल्कुल पाठशाला के स्तर की बात है। इसमें भी हम तुम्हारे प्रश्न सुनेंगे, इसमें भी तुम्हारी जिनवाणी की अन्य है ना विवक्षाएं सुनेंगे। बोले नहीं, इसमें हमें कोई किंतु परंतु, इसमें हमें कोई व्यवहार, इसमें कोई तुम्हारे प्रश्न हमें नहीं लेना। इस बात को तो देखो जैसा है वस्तु का स्वरूप, बिल्कुल सरलता से आचार्य ने दृष्टांत के द्वारा बता दिया, सोने और लोहे की बेड़ी के द्वारा। बोले अब इस बात को तुम मान ही लो साहब, किंतु देखो मान जाओ तुम, इस पे कोई प्रश्न खड़े मत करो। समझ में आए ना? अब बताओ कैसे, देखो कैसे कभी कभी आश्चर्य लगता है, आश्चर्य लगता है कि बड़े बड़े धर्म धुरंधर शिरोमणि कहे जाने वाले, एक बार अभी एक वीडियो आया था, एक बहुत बड़े धर्म धुरंधर बोल रहे थे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा पुण्य है, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा पुण्य है। ओहो, देखो ये शास्त्र नहीं है समय सार। आचार्य कह रहे, तुम तो कह रहे हे, वो कह रहे कुशील है, दोनों के साथ राग मत करो, दोनों के साथ संसर्ग मत करो। समझ में आया ना? ये शास्त्र नहीं है, ये आचार्य की वाणी नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि ये उन्होंने पढ़ा है तब भी ऐसा बोलते हैं। समझ में आया ना? है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये काल ही थोड़ा ऐसा है ना? सब जीव करुणा के पात्र हैं, सब जीव दया के पात्र हैं, कषाय करने लायक कोई नहीं है। परंतु यही भावना भाते हैं सबको सम्यक ज्ञान प्रकट हो, सबको वस्तु की सही दृष्टि का बोध हो, तत्व ज्ञान प्रकट हो। लेकिन अब यही है, अपन सब कमजोर दिल के लोग हैं, अनेक तरह के लोग दिखते हैं, तो थोड़ा मन में कभी कभी क्षोभ भी आता है ना? लेकिन ये है, कोई कहता है कि साहब ज्यो ज्यो जीव की धर्म परिणति बढ़ती है उसका पुण्य बढ़ता जाता है। होता है ना स्थिति, पाप प्रकृतियों का उत्कर्षण अपकर्षण घटता है, पुण्य प्रकृतियों का उत्कर्षण अपकर्षण है ना वो बढ़ता है, उनका स्थिति कांडक घात, अनुकांडक घात, बहुत सब लिखा है, श्रेणी ज्यो जो चढ़ते हैं तो पुण्य आश्रय बहुत अधिक होता है, पुण्य का बंध बहुत अधिक होता है, पाप का स्थिति अनुभाग घटता जाता है, पुराने पुण्य का स्थिति अनुभाग बढ़ता जाता है। तो बोले आप कहते हैं कि पुण्य में है और सिद्धांत था तो पुण्य बढ़ रहा है। अरे लेकिन वो पुण्य बीतराग भाव से नहीं बढ़ रहा है भैया। क्यों? क्योंकि यदि बीतराग भाव से पुण्य बढ़ेगा तो बीतराग भाव बंधन का कारण हो जाएगा। अरे खबर भी है, हम क्या वस्तु स्वरूप समझते हैं। समझ में आया ना? अरे ज्यो ज्यो उस जीव की शुद्धात्म साधना बढ़ती है, ज्यो ज्यो विशुद्धि बढ़ती है, आत्मा का परिणाम आत्मा में टिकता है। ज्यो ज्यो रागांश घटता है तो जो शेष रागांश है वो बहुत प्रशस्त होता जाता है ना? आप देखो ना, ज्यो ज्यो गुण स्थान ऊपर बढ़ता है तो व्यक्ति की परिणामों की क्रूरता कम होती जाती है। तो क्रूरता कम होगी तो अपने आप पाप का उत्कर्षण अपकर्षण होगा और पुण्य का उत्कर्षण होगा, वो सब होगा। तो ज्यो ज्यो व्यक्ति अंदर से पवित्र होता जाता है, उसकी शुद्धात्मा की साधना आराधना निष्कषाय भाव की वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों जो शेष रागांश है वो प्रशस्त होता जाता है, वो और प्रशस्त होता जाता है। और जब प्रशस्त होता जाता है तो उससे पुण्य बहुत बनता है। समझ में आया ना? इसलिए कोई इस तर्क के आधार पर कि ज्यो ज्यो व्यक्ति श्रेणी चढ़ता है उसके पुण्य बढ़ता जाता है, पुण्य बढ़ता जाता है, हाँ बढ़ता है मानते हैं, लेकिन वो बीतराग भाव से थोड़ी बढ़ता है। बीतराग भाव पे तो केवल आरोप आता है। समझ में आया ना? बढ़ता तो वह रागांश से है। तो यही कारण था कि अमृतचंद स्वामी के सामने भी हो सकता है कभी ये तर्क आया हो, क्योंकि कौवे हर काल में काले ही रहे हैं, समय को अपन दोष ना दें। समझ में आया ना? तो आज से 1000 साल पहले अमृतचंद स्वामी लिखते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि आत्मा के जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, और जितने अंश में रागांश नहीं है उतने अंश में आत्मा अबंध है। पर्याय दो नहीं है,
चारित्र की एक ही पर्याय है, लेकिन चारित्र में जितनी शुद्धि है वह संवर निर्जरा का कारण है, और जितनी शुद्धि नहीं हो पाई है, समझ में आए ना, वह बंध का कारण है, वो रागांश है। अमृत चंदाचार्य ने लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, बहुत निर्मल तत्व ज्ञान था। मैं जब जाता हूँ अमृत चंदाचार्य के शास्त्र पढ़ने, है ना, या कि पूज्यपाद स्वामी के ग्रंथों को पढ़ने, इतना निर्मल तत्व ज्ञान था हमारे इन आचार्यों का, अद्भुत तत्व ज्ञान था, अद्भुत तत्व ज्ञान था। है, पुण्य पाप के विषय में देवनंदी पूज्यपाद स्वामी का मैंने बताया ही था, है कि तत्वार सूत्र का सूत्र है, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्व, ये 7 तत्व है। तो प्रश्न पूछा सरवार सिद्धिकार ने पूज्यपाद स्वामी देवनंदी ने कि इसमें पुण्य पाप कहाँ है जी? हे उमा स्वामी देव, पुण्य पाप कहाँ है? आपके गुरु कुंद कुंद देव ने तो 9 बताए हैं, आपने तो पुण्य पाप इसमें लिखे ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि सही नहीं है, वो ठीक है, 7 ही ठीक है, पुण्य पाप को अलग से गिनने की आवश्यकता नहीं। तो बोले क्यों नहीं है? तो उन्होंने लिखा क्योंकि पुण्य का अंतर्भाव हो जाता है। किसमें होता है? बोले आश्रव में होता है। समझ में आया ना? अब मैं आपसे पूछता हूं, अब देखो क्या है, मैं तो शुरू से थोड़ा चुहलबाज भी रहा हूं, तो अब लौकिक चुहलबाजी में तो अब उतनी रुचि रही नहीं, लेकिन अब जितनी भी चुहलबाजी है, थोड़े कनेक्शन यहाँ से वहां मिलाना है, तो वो दिमाग भी सब इसी में लगता है। जब मैं पूज्यपाद स्वामी का ये पढ़ रहा था कि आश्रव में अंतर्भाव हो जाता है, मैंने कहा आज की स्थिति में किन्हीं अमृत चंद आचार्य से पूछते या पूज्यपाद स्वामी से पूछते आज की स्थिति में, तो कोई ये कहता? वो किंतु परंतु लगा के उस पुण्य पाप को सब में शामिल कर देते। बोले देखो, पाप तो आश्रव और बंध है, और पुण्य, पुण्य आश्रव भी है, बंध भी है, परंपरा से मुक्ति का कारण होने से संबर भी है, और पुण्य से धर्म होता है तो निर्जरा भी है। इस तरह वो पुण्य को चारों में लागू कर देते हैं। और अंततः हम जो सुनने वाले हजारों लाखों जीव हैं, हमारी अनादिकालीन पर्याय मूर्ता पुष्ट होती, हम हर्षित होते, लेकिन पता ही नहीं चलता कि हमारी श्रद्धा लूट ली गई, हमें वस्तु स्वरूप सही नहीं बताया गया, हमें तात्विक तौर पे हमें अधूरा रखा, तात्विक तौर पे हमारा पतन हो गया। क्यों? तस्वीर तो स्पष्ट हुई नहीं आखिरकार। तात्विक जो दृष्टि है हमारे लिए, क्या उपादेय है, क्या हेय है, क्या ग्रहण करने लायक है, वो जो ये सूक्ष्म तत्व बोध है, उससे तो हम दूर हो गए ना। तो मैं ढूंढता रहा कि आगे पीछे आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने किंतु परंतु अगर मगर लगाकर कुछ एकाध लाइन कमजोर करने के लिए लिखी हो ना, 2 टूक। बोले पुण्य पाप तो दोनों आश्रव में शामिल है। बोले क्यों? प्रवृत्ति रूप है ना, पाप में प्रवृत्ति होती है, पुण्य में भी प्रवृत्ति होती है, पाप में भी मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, पुण्य में भी मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है। और जहां मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी, योगों का परिस्पंदन होगा, तो आश्रव नहीं होगा और क्या होगा? और आश्रव से विपरीत संवर है, यानी जहां मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति ना हो और आत्मा आत्मा में स्थित हो जाए, उस स्थिति का नाम संवर निर्जरा है। समझ में आए ना? तो बहुत निर्मल तत्व ज्ञान है आचार्यों का। पढ़ो, आप सरवार सिद्धि पढ़ो, पूज्यपाद स्वामी का समाधि तंत्र पढ़ो, है ना, बहुत निर्मल तत्व ज्ञान। योगेंदु देव का परमात्म प्रकाश पढ़ो, निर्मल तत्व ज्ञान। योग सार पढ़ो, निर्मल तत्व ज्ञान, आनंद आ जाए। कार्तिकेयानुश्रम प्रेक्षा पढ़ो, आचार्य कार्तिकेय स्वामी की, क्या तत्व ज्ञान उछलता है, क्या आनंद उछलता है। समझ में आए ना? इन सब चीजों का आनंद ले लेना चाहिए। वहां भी पुण्य पाप के विषय में बहुत विषय वो मिलेगा, है ना। बस व्यक्ति कहाँ अटक जाता है, केवल एक छोटे से मतलब बताओ, एक एक तिनके बराबर भी जिसकी हैसियत नहीं है, उस एक बात पे सारी दुनिया को नचाया जा रहा है। किस बात पे? कि पुण्य है तो क्यों जाते हो मंदिर, क्यों दान पूजा करते हो, ना करें। पर एक एक ये एकदम क्या कहना चाहिए, एक तुच्छ से तर्क के आधार पर लाखों लोगों को बस भ्रम में रखाया जा रहा है। समझ में आया ना? किस छोटे से तर्क के आधार पर कि पुण्य में है, पूजन भक्ति है,
क्यों करते हो पूजन, क्यों जाते हो भगवान के सामने, क्यों नाक रगड़ते हो। बस इस छोटे से बिंदु क्या था, समझ में आया ना। क्या करें भैया, जो ज्ञानी धर्मात्मा उस आत्मा में स्थिर नहीं रह पाता, अब नहीं रह पाता तो वह ऐसी संगति में ही जाता है, ऐसे जीवों की छत्र छाया में ही जाता है जहां से वापस लौटने की संभावनाएं बनी रहे। जब हम पंच परमेष्टि की शरण में जाते हैं तो हमें अपने अंदर जाने की संभावना बनी रहती। पता चले आत्मा में रहे नहीं और कुगुरुओं के पास चले गए, पाप में चले गए, कुसंगति में चले गए, तो वह आत्मा दृष्टि में से चला जाएगा। समझ में आया ना। और पंच परमेष्टि के पास जाके वो आत्म बल बनता है हमारा। इसलिए दो ही शरण कही, निश्चय शरण और व्यवहार शरण। शुद्धात्म अरु पंच गुरु, जग में शरणा दो, मोह उदय जी के वृथा अन्य कल्पना हो। वाह, दो ही शरण है, निश्चय से भगवान आत्मा और व्यवहार से पंच परमेष्ठी। इसके अलावा यदि कोई शरण लगती है तो यह मोह का उदय है, ऐसा लिखते हैं, है ना। चलो वो तो कितनी बातें करते चले, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जरा 150 गाथा पर आते हैं। 150 गाथा में आचार्य एक कोर्ट का फैसला सुनाते हैं। कोर्ट का फैसला समझ गए। इतनी सारी बात हो गई, बोले अब ऐसा करो, 2 लाइनें तुम गांठ बांधो, ठीक है। 2 पंक्ति आचार्य बोल रहे हैं, बोले इनको माथे पे लिख लो, बिल्कुल लिख लो, जीवन में कभी मत भूलना इस सिद्धांत को, इस महासत्य को। क्या, देखो गाथा 150। रत्तो बंधदिकम्बम मुंचदि जीवो विराग संपत्तो, एसो जिणोपदेशो तम्हाकम में सुमारज। वाह, बोले सुनो, बहुत हो गई बात, अब इस बात को गांठ बांध लो। क्या गांठ बांध लो, रत्तो बंधदि कम्बम, रागी कर्मों को बांधता है। रत्तो, रत्तो मतलब रागी, रागी जीव कम्मम कर्मों को, है ना, बंधदि बांधता है, रागी कर्म को बांधता है। और विराग संपत्तो, और जो वैरागी जीव है, वैराग्य को जिसने प्राप्त किया है, मुंचदी, वह जीव कर्मों को छोड़ता है। यानी रागी जीव बंधता है और विरागी जीव कर्मों को छोड़ता है। एसो जड़ोपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। तो क्या करें, तम्हा, इसीलिए, कम्मेसु, कर्मों में, मां, मत करो, रज, राग, इसलिए कर्मों के साथ राग मत करो, कर्मों में रत मत हो, कर्मों में अनुरक्त मत हो। बोलो, इससे सरल गाथा और इससे बड़ा महासत्य कोई हो सकता है? न्यौछावर है इन गाथाओं पे, समझ में आए ना। कुंद कुंद देव के वचन ऐसे सीधे हृदय में प्रवेश करते हैं, मतलब जैसा जैसे अब कुछ कहने के लिए रहे ही नहीं। जैसे बोले कह तो दिया, बोले साहब धर्म क्या है, अरे बता तो दिया साहब धर्म कैसे, अरे बता तो दिया साहब कुछ जिनवाणी का, अरे बता तो दिया साहब कुछ 2 लफ्ज में, अरे बता तो दिया साहब तीर्थंकर नहीं है आज के काल में, अरे ये सब बात हो गया, और क्या तीर्थंकर होते तो क्या बताते, अरे अंग ज्ञानी नहीं, अंग ज्ञानी होते तो क्या बताते, केवली श्रुत केवल, अरे वो भी होते तो क्या बताते साहब, हमारे लाखों ग्रंथ जला दिए गए, भ्रष्ट कर दिए गए, अरे वो होते भी तो क्या बताते। यही बताते, क्या बताते, रागी जीव बंधता है और रागी जीव मुक्त होता है। मतलब अभी देखो, बंधन और मुक्ति की भाषा थोड़ी सैद्धांतिक भाषा है, इसको ऐसे समझो, जहां राग है आकुलता है, जहां राग का नाश है
वहां न राग उलता है। भाई ये सिद्धांत की भाषा में कैसे कहेंगे? रत्तो बंधधिकम्मम, रागी कर्मों को बांधता है, ठीक है। और मुच्चदी जीवो विराग संपत्तो, और जिसने वैराग्य प्राप्त किया है, विराग प्राप्त किया है, वह कर्मों को छोड़ता है। ऐसो जड़ो विदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। तम्हा, इसलिए हम करें क्या? कम्मेसु मारज्य, इसलिए कर्मों में राग मत करो, कर्मों से प्रीति मत करो, ठीक है। अब ये बंधन और मुक्ति की भाषा हो गई थोड़ी शास्त्रीय भाषा। अब इसे थोड़ी और सरल कोमल भाषा कर लो तो क्या है? जहां राग है तो आकुलता है, जहां राग नहीं है आनंद है। क्या करें? तो करें क्या? राग मत करो, ठीक है। कर्म, कर्म शब्द गायब कर दिया, बंधना मोक्ष शब्द गायब कर दिया, केवल भाव कितना बचा? राग मत करो। जहां राग है आकुलता है, जहां राग नहीं है आनंद है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। जिनेन्द्र भगवान का उपदेश से मतलब ये हकीकत है, ये वास्तविक है। ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है इसलिए ऐसा नहीं है, ऐसा है इसलिए जिनेन्द्र देव कहते हैं। कौन से जिनेन्द्र कहते हैं, कौन से जिनेन्द्र नहीं कहते? समझ में आया ना? ऐसो जड़ो विदेशो, ये महावीर का उपदेश है क्या? ये आदिनाथ का उपदेश है क्या? ये सबका उपदेश है। क्यों जी, ये सीमंदर भगवान का अलग होता होगा कोई? अरे ये जिनेन्द्र का उपदेश है। चाहे सीमंदर हो, चाहे महावीर हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे वर्तमान के हो, चाहे भूत के हो, चाहे भविष्य में होंगे, जिनेन्द्र भगवान का नाम लेकर आपके अंदर एक विश्वास पैदा किया जाता है। समझ में आया ना? है एक आस्था, एक यकीन पैदा किया जाता है कि ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। अब जिनेन्द्र भगवान को अभी गौण कर दो, बंधन और मुक्ति की भाषा को गौण कर दो, तो गाथा का भाव क्या निकला? राग मत करो, बस ये भाव है, ठीक है। और फिर से जब हम किसी बात का त्याग करने के लिए कहते हैं तो उसमें कुछ ग्रहण करना छुपा रहे, तो हम इसको जिसे निषेध कह रहे हैं आचार्य कि इसलिए राग मत करो, इसका अस्थि से क्या बैठेगा? अस्थि से क्या बैठेगा? अस्थि से क्या बैठेगा? ज्ञाता दृष्टा रहो। समझ में आया ना? ज्ञाता दृष्टा रहने का मतलब क्या है? सहावरदा, आत्म स्वभाव में स्थित, बस यही। समझ में आया ना? यही तो कह के आए थे आचार्य कि मैं तुम्हें एकत्व भक्त आत्मा दिखाऊंगा, और मैं कहीं दिखाऊं तो तुम उसे प्रमाण कर लेना स्वानुभव से। एक ही तो संकल्प है कुंद कुंद देव का, एक ही बात तो वो चाहते हैं। इसके अलावा आचार्य कुंद कुंद का कहीं ट्रैक बदला है? बात चाहे पुण्य पाप की हो, चाहे कर्ता कर्म की हो, आगे और भी आएंगे आस्त्र संबर निर्जरा, लेकिन अंततः आचार्य को ले वही जाना है। अब देखो इस पूरी गाथा में कहीं ये बात लिखी है कि आत्मा के स्वभाव को जानो, रत रहो, लेकिन बात वो ही है, रागी जीव बनता है, विरागी मुक्त होता है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। इसलिए कर्मों में राग मत करो, प्रीति मत करो। अब कर्म, बंधन, मुक्ति, ये सिद्धांत की भाषा निकाल दो। जहां राग है आकुलता है, जहां राग नहीं है आनंद है। क्या करें तो? राग मत करो। राग नहीं करने का मतलब क्या है? आत्म स्वभाव में जाओ, क्योंकि एक वो ही निरापद स्थान है जहां कोई संकट नहीं है। समझ में आया? हम कहते राग द्वेष संसार है, हाँ ये बात सही है। इससे एक और अंदर की बात है कि स्वभाव में नहीं रहने का नाम संसार, स्वभाव में स्थित नहीं रहने का नाम चतुर्गति परिभ्रमण है, स्वभाव में नहीं रहने का नाम मनुष्य त्रेंच देव नार की दशा, स्वभाव में नहीं रहने का नाम पुण्य पाप है, स्वभाव में नहीं रहने का नाम 84 लाख योनियां है, स्वभाव में नहीं रहने का नाम एक इंद्रिय पेड़ पौधा है।
समझ में आ रही है बात की नहीं? है क्या गाथा है देखो। ये जैसे ये लिखते हैं ना, परस्परोपग्रहो जीवा नाम। अब ये तो बना दिया किसी ने सिंबल जैन धर्म का, 3 लोक का नक्शा और परस्परोग्रहो जीवा नाम, है ना? ये है सिंबल। तो रागी बंधता है, विरागी कर्मों से मुक्त होता है, ऐसा जिनेन्द्र का उपदेश है। तो क्या करें? बस राग मत करो। तो देखो आचार्य, हमें नहीं करने वाली भाषा हमें बस समझ में सी नहीं आती, तो करने वाली भाषा बताएं। बोले हाँ, बोले सहा वरदा, आत्म स्वभाव में स्थित हो जाओ। समझ में आए ना? आत्म स्वभाव में स्थित होना, इसी का अर्थ है कि राग नहीं करना। इसी का अर्थ है संसार में परिभ्रमण नहीं करना। इसी का अर्थ है मुमुक्षु होना। इसी का अर्थ है आत्मार्थी होना। इसी का अर्थ है धर्मात्मा होना। समझ में आए ना? है? पढ़ो जरा गाथा, पढ़ो एक साथ मिलकर। क्या बढ़िया गाथा। एसो जड़ोपदेशो लिखा है देखो, क्योंकि मैंने बताया था कुंद कुंद देव ने सर्वत्र जिनेन्द्र भगवान की साक्षी दी है ना? रत्तो बंधदिकं मम मुच्चदि जीवो विराग संपत्तो, एसो जिणोपदेशो तम्हाकम में सुमारज। ठीक है, एक छोटी सी गाथा में वस्तु स्वरूप भी बताया, एक लाइन में आपके अंदर विश्वास भी पैदा किया जिनेन्द्र भगवान की साक्षी देकर। वो इतना सब कहने के बाद आधी लाइन में निष्कर्ष भी बता दिया, उपदेश भी दे दिया, शिक्षा भी दे दी कि इससे निकलती बात क्या है। देखो आप, जब आचार्य ने 144-45वीं गाथा में कहा था ना कि भैया जैसे सोने और लेह की बेड़ी बांधती है, ऐसी दोनों ही जीव को बांधते हैं। और जब ये बात कही थी तो अगली गाथा में उन्होंने निष्कर्ष क्या दिया था कि तम महा कुस्ती ले ही, क्या था, 100 तम महादु कुशेले ही या रागम बा कुड़ह मावा संसर्गम 147 कि तम महा, इसीलिए, यानी निष्कर्ष क्या निकला था कि इन कुशीलों के साथ राग मत करो और संसर्ग मत करो। यहां फिर से एक लाइन में बताते हैं कि रागी कर्मों को बांधता है, बीतरागी कर्मों को छोड़ता है। तो करें क्या? कर्मों में राग मत करो। समझ में आए ना? कर्मों में राग मत करो। पाप में तो कोई राग करता ही नहीं, है ना? पाप से राग तो बहुत अभद्र जो मिथ्या दृष्टि है वो करते हैं। जैसे हिंसा अच्छी लगती है, चोरी अच्छी लगती है, कुशील अच्छा लगता है, परिग्रह अच्छा लगता है। समझ में आया ना? है, झूठ बोलना अच्छा लगता है, जीवों को सताना, मारना, परस्त्री को सेवन करना, सत्य व्यसन अच्छे लगते हैं। तो पाप से राग तो जो अभद्र मिथ्या दृष्टि है, जो बहुत दूर है धर्म से, वो करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पुण्य से राग को छोड़ने की बात की जा रही है मुख्यतः, क्योंकि व्यक्ति का दिमाग तो वहां अटका है ना, सुई तो वहां अटकी है ना। राग मत करो, है? गजब है। रागी जीव बनता है। सिद्धांत में देख लो आप, 12वें गुण स्थान तक राग है और 12वें गुण स्थान तक जीव बनता है, सीधी बात है। और जहां चौथे गुण स्थान से धर्म की शुरुआत होती है, चौथे गुण स्थान में व्यक्ति 41 प्रकृतियों का अबंधक होता है। अनंतानुमंदी राग गया और 41 प्रकृतियों का बंधन रुक गया। और ज्यों ज्यों और ऊपर गुण स्थान बढ़ता है, त्यों त्यों कर्मों का बंधन रुकता जाता है। और 12वें गुण स्थान में राग नष्ट हो जाता है तो बंधन का अभाव हो जाता है। तो सिद्धांतता भी देख लो कि जहां राग है वहां बंधन है, जितना राग है उतना बंध है। और जहां वीतरागता है वहां निर्बंध है, जहां जितनी वीतरागता है उतना निर्बंध है। समझ में आए ना? ऐसा है। यानी जब तक पूर्ण वीतरागी नहीं हुआ है तब तक उसकी राग और वीतराग ऐसी मिश्र दशा होती है, तो बंधन भी होता है साथ में और बंधन का अभाव भी होता है, ऐसी मिश्र अवस्था होती है। समझ में आया?
कोई ऐसा कह सकता है कि मान लीजिए मुनि है, अब उनको 3 कषाय के नाश रूप वीतरागता भी है और 1 कषाय के उदय रूप राग भी है। चलो, कोई गृहस्थ है 5वें गुण स्थान वर्ती, उसके 2 कषाय का अभाव है और 2 कषाय का उदय है। ऐसी ऐसी स्थिति में भजन किस पे है, महत्वपूर्ण क्या है? बोले आपको बता दें, 1 पंचम गुण स्थान वर्ती जीव, सुनना, 1 पंचम गुण स्थान वर्ती जीव कितने से बड़ा पाप कर ले, लेकिन उस पाप में अनंतपना नहीं है, उस पाप से उसे अनंत संसार बंधने वाला नहीं। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि अनंतपना, राग में जो अनंतता है वो है तो उसने पहले ही खत्म कर। बड़ा अद्भुत गणित है, अनंतानुबंधी राग क्या है ना? अस्थिरता जन्य राग क्या है, एक से एक चर्चाएं हैं सब। अभी जब निर्जराधिकार वगैरह हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत गहरी गहरी बातें आए। ठीक है, चलो, तो ये हो गई गाथा 150। देखो, पूछते थे ना कहाँ लिखा कहाँ लिखा। एक बार तो जैसे कई बार होता है ना कि वो हमारी बुंदेली में है, बोले ये कान नहीं कनपटी है ना? ऐसे ऐसे, मतलब आपने कहा ना पुण्य हे है, पुण्य पाप दोनों हे हैं, बोले ये तो ये लिखा है इसमें कि पुण्य पाप दोनों कुशील हैं, दोनों के साथ राग मत करो, दोनों के साथ संसर्ग मत करो। ये कहाँ लिखा कि पुण्य पाप दोनों हे हैं, छोड़ने लायक है? कोई भाषा को ही पकड़ के रह जाए कि आप तो कह रहे पुण्य पाप दोनों एक हैं, और कुंद कुंद देव का उदाहरण दे रहे हैं, उद्धरण। और कुंद कुंद देव तो ये कह रहे हैं ना कि दोनों कुशील हैं, दोनों का राग मत करो, दोनों का संसर्ग मत करो। ये कहाँ लिखा दोनों हे हैं? कोई शब्दों को पकड़े तो क्या होगा भैया, हे इससे कुछ अलग होता है क्या? लेकिन फिर भी यदि कोई पूछने ही लगे मुझसे कि नहीं आप ये बताओ हे कहाँ लिखा, तो इसी 150वीं गाथा की जयसेन आचार्य की टीका में, नहीं 150 नहीं, 151 गाथा की टीका में जयसेन आचार्य ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लिखा, खुल्लम खुल्ला, कि उभयम कर्म बंध हेतुम न केवलम बंध हेतुम प्रतिषेध्यम हेयम चा कथमपि। हे लिखा है स्पष्टता कि वो दोनों हे। समझ में आया ना? इतनी स्पष्ट बात है। खैर, चलो, तो ये हो गया 150वीं गाथा। अब हम आगे बढ़ते हैं, गाथा 151। देखो जरा, परमठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुणीणाणि तम मिठिदा सहा तम मिठिदा सहावे मुणिणो पावंति निवाणम। गाथा 151 एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, बीच में अटक गए थे। परमठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुणीणाणि तम मिठिदा सहावे मुणिणो पावंति निवाणम। आप लोग पढ़ो जरा, दूसरी पंक्ति के पहले 2 शब्दों के उच्चारण में आपको दिक्कत आ सकती है। पढ़ो जरा, कौन पढ़ेगा? एक जन पढ़ के बताओ, कोई जो पढ़ सके। दूसरी पंक्ति की पढ़ने में एक गाथा पढ़ के बताओ, कोई अकेला। कौन बताएगा? हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अच्छा, जिसको बोलना हो, कहीं कोई उच्चारण में दिक्कत आए तो वो भी अपन देख लें। हाँ हाँ, ये अनु अनु विभूति, आप बोलो। परमट्ठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनीनानि तम्मिच्छिदा सहावे मुनिनो पावन्ति निर्वाणम्। बहुत अच्छा बोला, उससे भी अच्छा बोला है तो। नेहा, आप बोलो। बहुत अच्छा। ये क्या है? तम्मिठिदा, ये
आधा टा और आधा ठ है ना, तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ होने की संभावना रहती है, लेकिन ऐसी ज्यादा कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी कोई संयुक्त व्यंजन आते हैं ना, तो उसके पिछले वाले पर जोर आ जाता है ना। जैसे अपन बोलते हैं भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, तो भक्तामर क्यों बोलते हैं, भक्तामर, है ना। तो भा आधा का ता है, तो आधा का ता ये संयुक्त व्यंजन है, तो भा पे जोर आ जाता है। भ भक्तामरा प्रणत, अब प्रा है, पा और रा मिले हुए हैं, तो रा पर जोर आ जाता है। भक्तामरा प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, अब प्रभाणा में फिर पा रहा है, तो ड़ा के बाद की ई पर बड़ी आ जाती है ना। ऐसे उपन्यास होता है कि उपन्यास होता है, उपन्यास, क्योंकि आधा ना और या ये संयुक्त व्यंजन है ना। ऐसे समझ लो आप, तो हर जगह ये फॉर्मूला लागू होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं है, ना के बाद ज्ञा है, ज्ञा ज्ञानी का, और ज्ञा ज्ञानी का संयुक्त व्यंजन है, जो जय और या ये दोनों मिलकर बनता है। सम्यक दर्शनक, पहले तो सा पर जोड़ देना, क्योंकि मां और या है। सम्यक दर्शनक ज्ञान, ऐसा लगेगा जैसे अज्ञान बोल रहे हो, लेकिन अज्ञान नहीं है, वो ज्ञान ही है। सम्यक दर्शनक ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, है ना। ऐसे सब जगह थोड़ा ऐसे यहाँ है, वो आधा टा ठा ये सब है ना, तो तम्मी ही पे जोर आ जाएगा, तो वो बन जाएगा तम मिठेदा तम मिठेदा सहावे, ऐसा है ना। चलो देखो अब इसका अर्थ क्या है। परमट्ठो, परमट्ठो मतलब परमट्ठो खलु समो शुद्धो केवली मुनीणानी, जो 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 दिख रहा है ना, जो आगे ले लो आप, जो परमट्ठो, जो परम अर्थ है, ठीक है, जो परम अर्थ है, अर्थ मतलब पदार्थ, और परम यानी सर्वोत्कृष्ट, तो जो खलु वास्तव में परमार्थ है, परम अर्थ है, समयम समो समय है, शुद्धो शुद्ध है, केवली केवली है, अभी घबराना मत, सब सब समझेंगे, ठीक है। मुनि मुनि है, राणी ज्ञानी है, तम ही ऐसे स्वभाव में, तम ही सहावेठदा ऐसे स्वभाव में स्थित, मुनिणो मुनि पावंती पाते हैं, ऋब्बाणम निर्वाण। अभी समझ में तो नहीं आया अर्थ, नहीं आया है ना, इतने जल्दी आना भी नहीं चाहिए। पहले आप दूसरी पंक्ति समझ लो, सिंपल अर्थ। दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या है, तम ही सहावेठदा, उस स्वभाव में स्थित, तम ही उसमें, सहावे उस स्वभाव में, हिदा मतलब स्थित, मुनिणो मुनिजन, पावंती पाते हैं, ऋब्बाणम निर्वाण को, मोक्ष को। अब वो स्वभाव कौन सा है, तो स्वभाव के लिए ऊपर इतने सारे विशेषण दिए हैं कि खलु निश्चय से, वास्तव में, जो परमट्ठो जो परमार्थ है, मतलब शुद्धात्मा है, वह समय है। समय मतलब, समय किसे कहते हैं, समय का शुरुआत में अर्थ बताया था, भगवान आत्मा को, जीव को समय कहते हैं। सम अय, सम यानी एक साथ, सम यानी एक साथ, और अय यानी होता है, अय ये गत्यार्थक धातु है, अय मतलब जो गमन करे, अय का अर्थ क्या होता है, जो गमन करे, और जो गमनार्थक धातु होती हैं, जिनका अर्थ गमन करना होता है, उनका बाय डिफॉल्ट जानना भी अर्थ होता है।
संस्कृत में जिसका अर्थ जाना होगा उसका अर्थ जानना भी, ये पक्का है। गत्यार्थक धातु के दो अर्थ होते हैं, जाना, गमन करना और जानना, है ना। जैसे अपन कहते हैं कि ये अगम है, अगम मतलब जहां जाया ना जा सके और जहां जिसको जाना ना जा सके, समझ में है ना। ऐसे तो अय का अर्थ होता है गमन, तो अय के दो अर्थ हो गए, जानना और जाना, गमन करना और जानना, क्योंकि जिनका अर्थ गमन करना होता है उनका अर्थ जानना भी होता है बाय डिफॉल्ट। मतलब ये किसी ने बनाया नहीं, बस ऐसा संस्कृत में ऐसा ही है। तो सम अय, सम मतलब एक साथ और अय मतलब जो गमन करे और जाने, उसे समय कहते हैं। ठीक है। अब पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये पांचों गमन तो करते हैं लेकिन जानते नहीं है। मतलब वो परिणमन तो करते हैं लेकिन जानते नहीं है। भगवान आत्मा एक साथ गमन भी करता है, परिणमन भी करता है और जानता भी है। तो ऐसे अपने द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त ऐसा जो जीव है उसे समय कहते हैं। तो ठीक है, जो वास्तव में परमार्थ है, परम पदार्थ शुद्धात्मा है, वह समय है। और दूसरा शुद्धो, वह शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि वो समस्त नए पक्षों से पार होने के कारण वह शुद्ध है। तीसरा केवली, वह परमार्थ भगवान आत्मा ही केवली है। केवली क्यों है? अच्छा, केवली किसे कहते हैं, कौन बताएगा? केवली कहते किसे हैं? अपन कहते हैं ना केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान में केवल अर्थ क्या है केवल का? देखो मैंने आपको अनम्यूट किया है, यदि आप कोई बता सकते हो तो। देखो बताता हूं। केवल ज्ञान का अर्थ होता है असहाय ज्ञान। केवल शब्द का अर्थ होता है असहाय, जो किसी के आश्रित ना हो, जिसे किसी की मदद ना जरूरत पड़े। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, इनको मदद की जरूरत होती है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के लिए मन और इंद्रियों की अपेक्षा है। अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान यद्यपि प्रत्यक्ष ज्ञान है, लेकिन इसमें भी केवल ज्ञान जैसी स्थिति नहीं है। केवल ज्ञान असहाय ज्ञान है। समझ में आए ना? असहाय ज्ञान है। तो इसलिए असहाय, केवल मतलब असहाय। और यहां भगवान आत्मा को कह रहे हैं केवली। केवली मतलब असहाय। असहाय मतलब अब असहाय देखो दोनों ही कैसे कैसे अर्थ होते हैं। आमतौर पे असहाय शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता है? जो बेचारे यतीम हो, जिनके माँ बाप ना हो, अंग उपांग कटे छिथे हो, लूले हो, लंगड़े हो, ऐसे असहाय उनको कहते हैं। समझ में आया ना? एक तो वो होते हैं, है ना, जो बेचारे मतलब पराश्रित हो, पराधीन हो, दूसरे की सहायता की अपेक्षा से ही जिंदा हो, जो वो असहाय। एक दूसरे वो होते हैं जिन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं। अब दोनों ही अर्थ होते। निर्दयी के दो अर्थ होते, एक निर्दयी मतलब पापी, क्रूर, और एक निर्दयी जिसने दया का नाश कर दिया हो, ऐसे भगवान। असंयमी के दो अर्थ होते हैं, एक तो जिसके संयम ना हो, और एक दूसरे सिद्ध भगवान असंयमी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में लिखा है। आप जैसे 14 मार्गणाएं पढ़ेंगे ना धवला में, तो ऐसे ही संयम मार्गणा आएगी तो असंयम भी घटित करेंगे। तो बोले सिद्ध भगवान कौन है? बोले असंयमी है ना, ऐसे। तो केवली मतलब असहाय, यानी भगवान आत्मा केवली है। केवली मतलब उस परमार्थ को बने रहने के लिए किसी पर सत्ता की जरूरत नहीं, है ना, ऐसा वो केवली है। स्वयंभू है, जिसे अपन कह सकते स्वयंभू है, स्वयं सत्तावान पदार्थ है। भगवान आत्मा को अपने अस्तित्व में बने रहने के लिए, अपने वस्तुत्व में बने रहने के लिए, अपने प्रभुत्व के लिए किसी पर सत्ता की जरूरत नहीं है। इस तरह वह केवली है ना। फिर लिखा मुनि, मुनि है।
भगवान आत्मा मनन स्वरूप होने से मुनि है ना, क्योंकि मनस्वी जीवों को वह अनुभूति का विषय बनता है ना, तो वही भगवान आत्मा मुनि है। और फिर लिखा राणी, ज्ञान मात्र होने से वही ज्ञानी है। यानी कोई कहे कि साहब हमने तो सुना है चत्तारी शरणम पब्बज्जामि, कि 4 शरण है, अनंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, साधु शरण है, धर्म शरण है, हमने तो बहुत सुना है। लेकिन आप तो कह रहे कि आत्म स्वभाव में स्थित जीव पुण्य पाप दोनों को छोड़ता है। कहते सुनो, वह परमार्थ भगवान आत्मा ही अरहंत है, वही सिद्ध है, वही आचार्य है, वही उपाध्याय है, वही साधु है। बस उसी टोन में आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जो वास्तव में परमार्थ है वो ही समय है, वो ही शुद्ध है, वो ही केवली है, वो ही ज्ञानी है, वो ही मुनि है। और तुम्हें दुनिया में जितने जितने उत्कृष्ट शब्द लगते हो वो ही सब कुछ है। तो क्या करें? तम मीठदा सहावे, उस स्वभाव में स्थित मुनिनो पावंति निब्बाणम, उस स्वभाव में स्थित मुनि निर्माण को प्राप्त करते हैं। यानी जिन शब्दों को सुनकर हमारा भाव हृदय मतलब आनंद से झूम उठता है, केवली वाह, ज्ञानी वाह, मुनि वाह, जितने जितनी उत्कृष्ट चीजें दुनिया में तुम्हें दिखाई देती हैं वह सब वह भगवान आत्मा, और उस भगवान आत्मा में स्थित हुए जीव निर्माण को प्राप्त करते हैं। ये भाव है, समझ में आया ना। ऐसी गाथा है, मोक्ष पाहुड़ में जाएंगे ना आप, तो एक बहुत अद्भुत गाथा है मोक्ष पाहुड़ में, अष्ट पाहुड़ में जो मोक्ष पाहुड़ है। अरुहा सिद्धाइरिया उज्जाया साहु पंच परमेठी, ते विहु चिट्ठही आदा तम्हा आदाहु में शरणम। वाह, णमोकार मंत्र से भी बड़ी गाथा है ये। क्या लिखते हैं मालूम? अरुहा, अरुहा मतलब अरहंत, सिद्धा सिद्ध, आर्या आचार्य, उज्जाया उपाध्याय, साहू साधु, पंच परमेठी, ये 5 परमेष्ठी है। आई नो वेरी वेल, समझ में आए ना। देखो 5 परमेष्ठियों को स्मरण दिलाया ना, अरुहा सिद्धारिया उज्जाया साहु पंच परमेठी, अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्ठी हैं। उनकी मैं वंदना करता हूं, उनका मैं स्मरण कर रहा हूं। स्मरण में ही वंदना छुपी हुई है, क्योंकि इन्हीं का स्मरण क्यों कर रहा हूं और किसी का क्यों नहीं कर रहा। समझ में आया ना। अरुहा सिद्धारिया उज्जाया साहु पंच परमेठी, बोले सुनो सुनो बात हो, ठीक है पंच परमेष्ठी, वाह वाह पंच परमेष्ठी की जय हो, नमो अरहंता। अरे सुनो सुनो सुनो, अभी तस्वीर का एक पहलू हुआ है, अभी दूसरा पहलू बाकी है। क्या पहलू है? ते बिहु चिट्ठहियादा, ये सभी आत्मा की चेष्टाएं हैं, ये सभी आत्मा की अवस्थाएं हैं। तो क्या करें? तम्हा, इसीलिए, आदाहु में शरणम, इसलिए मेरे लिए तो वास्तव में मेरा आत्मा ही शरण है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये जो कुंद कुंद शतक के मंगलाचरण में गाथा चुनी है ना, वो मोक्ष पाहुड़ की गाथा है। पहले तो वो प्रवचन सार का लिया है ना, फिर उसके बाद ये गाथा ली। बोलो है नहीं णमोकार मंत्र से भी बड़ा मंत्र गाथा। एक लाइन में व्यवहार शरण, दूसरी लाइन में निश्चय शरण। अरुहा सिद्धाया उज्जाया साहु पंच परमेष्ठी, ते बिहु चिट्ठई आदा तम्हा आदाहु में शरण। अद्भुत है। देखो मैं आपको बताऊं, मान लो मेरे सामने ये 10 12 ये 15 शास्त्र रखे हैं, ऐसे कुंद कुंद आचार्य के जितने उपलब्ध शास्त्र हैं सब आप रख लो।
आंख बंद करके आप कोई भी शास्त्र पे हाथ रख दो, आंख बंद करके आप कोई भी पृष्ठ खोल लो, आंख बंद करके आप कहीं भी उंगली रख दो, जिस पंक्ति पे, जिस गाथा पे, जिस शब्द पे उंगली जाएगी ना, उस गाथा से भी आपका आत्महित हो सकता है। इतनी ताकतवर है गाथा, समझ में आया ना? ग्रंथियों को तोड़ने वाली है, कितनी बड़ी बात। माने आप सोचो ना थोड़ा, एक मन को रोको जरा, जब इस तरह की चीजें आती हैं, बोले बोलो कौन कहे ये बात। यानी एक व्यक्ति पांचों परमेष्ठियों को याद कर रहा है, और याद करने के बाद उन्हीं के सामने, उन्हीं की आंखों के सामने पांच परमेष्ठियों को परिणति में स्मरण किया, उन्हीं के सामने कह रहा है, तेरे भी चिट्ठा ही याद आ। ये सब आत्मा की अवस्था है, इसलिए मेरे लिए तो मेरा आत्मा ही शरण। अच्छा, पंच परमेष्ठी इसमें बुरा नहीं मान जाएंगे। एक तो मुझे बुलाया और बुलाने के बाद अपने अंदर जाने की बात कर रहा है, एक तो मुझे बुलाया और बुलाने के बाद अपने घर में चला गया, भीतर कमरे में लेट गया। अरे भैया, ये जरा फिलॉसफी अलग है, ये जरा स्थिति अलग है। ये अपनी परिणति में ही पंच परमेष्ठी को खड़ा कर रहा है। पंचंच परमेष्ठी इसकी परिणति में कोई चलकर नहीं आ जाएंगे, ये उसकी अपनी विशुद्धि के पांच परिणाम दिखाई दे रहे हैं। अरहंत, सिद्धाचार, उपाध्याय, साधु, बाहर में कहीं नहीं है वहां पंच परमेष्ठी की। उसके सिद्ध भगवान आगे आएंगे आपके यहाँ। अरहंत हम ये से केवल कल्पना करते हैं, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, है ना, अत्र अवतर सम्भो षट इत्यावनम। लेकिन ये देखो साधना की पराकाष्ठा तो देखो आप, पंच परमेष्ठी है। अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, ये पांच परमेष्ठी है। देखो स्वीकार कर रहे हैं कि ये परमेष्ठी किसे कहते हैं, जो परम पद में स्थित हो, वो परमेष्ठी है। ये पांच परमेष्ठी हैं, मानता हूं मैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक सत्य है, क्या, कि ये पांचों परमेष्ठी एक आत्मा की अवस्था है, इसलिए आत्मा ही शरण। 156 इंच का कलेजा चाहिए बात कहने के लिए। ये तो कोई अद्भुत जीव हो गया गुरुदेव जैसा इस काल में, जिसने बता दी बात, अन्यथा किसी की कहने की हिम्मत नहीं थी। पांच परमेष्ठी आत्मा की अवस्था है, इसलिए आत्मा शरण है। हेतु तो देखो आप, उन्होंने क्या दिया, कुंद कुंद देव, बस वही लहजा यहाँ है। ये यहाँ वहां की उदाहरण क्यों दिए मैंने, इस गाथा को समझाने के लिए कि सुनो सुनो, जो परम अर्थ है, जो वास्तव में परम अर्थ है, वह समय है, वह केवली है, वह मुनि है, वही ज्ञानी है, वही शुद्ध है। और ऐसे स्वभाव में स्थित मुनि निर्माण को प्राप्त करते हैं, है ना। यानी जिस स्वभाव में स्थित रहते हुए पुण्य पाप के त्याग की बात की थी, वो ही बात यहाँ है, उससे अलग कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो 2-4 मिनट ज्यादा ही हो गए। कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा कल करें। आगे जो गाथाएं आने वाली हैं ये और खतरनाक है, बहुत खतरनाक, बहुत यानी मतलब थोड़ा सा उत्तेजना वाला व्यक्ति हो ना, भावुक सा, तो एकदम ताव में आ जाए, गुस्से में आ जाए, ऐसी गाथा है आगे, लेकिन उसकी चर्चा कल करें। भैया जी, हाँ हाँ बोलिए। भैया जी वो बाणम है, बाण है, मेरे बिंदी नहीं है बाद में पे, दूसरी लाइन पे। नहीं, डिब्बाड़म होगा ना, डिब्बाड़म नहीं होगा, नहीं होगा तो लगा लो, इतना तो मैं अपने उससे ही बोल देता हूँ, लगा लो, नहीं है तो ठीक है। डिब्बाड़म है ना, वो बिना विभक्ति के कैसे प्रयोग होगा, है ना। है। मुनिणो पावंती डिब्बाणम, मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं, तो वो बिंदी है ना, वो को की सूचक है ना। चलिए, और किसी को कोई पूछना हो तो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए